हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारा यूपी पॉलिटेक्निक 2021 का जो एग्ज़ाम हो रहा है, इंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है। दोस्तों, इसमें से जब आप जीकअप के ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको एक यहाँ पर एक नोटिस दी गई है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स फॉर मल्टी सेशनल। यानी कि इस बार दोस्तों क्या हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन भी यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में होगा। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और किस तरीके से होता है, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। सो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखना। यहाँ पर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको रॉ मार्क्स क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स क्या होते हैं, किसके कितने कितने मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं भी बढ़ेंगे, या फिर किस शिफ्ट में किन स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ेंगे, सारी जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। सो दोस्तों, आप नॉर्मलाइजेशन का जो ये फार्मूला है आप अच्छी तरीके से समझिए, जो बीटीयूपी बोर्ड द्वारा दिया गया, यानी कि फिर जीकअप संयुक्त जो हमारी ये जीकअप की जो एंट्रेंस एग्जाम का जो बोर्ड है, जो उन्होंने क्या फार्मूला दिया है उसके बारे में हम लोग उसको एक एक फार्मूले को देखेंगे विथ एग्जांपल, कि अगर आपके मार्क्स इतने आते हैं तो कितने मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि आप सभी को पता है कि जो हमारे यूपी पॉलिटेक्निक का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये हमारा 4 to 5 डेज़ चलेगा, ठीक है ना। और इसमें से हमारे जैसे ए ग्रुप की अगर बात करें तो इसके भी कम से कम 3 से 4 शिफ्टों में पेपर होगा। इसी तरीके के डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में पेपर होने, यानी कि कई सारी शिफ्ट होंगी। इसके बाद तब हमारा ये जो यूपी पॉलिटेक्निक का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तब ये कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो हो सकता है दोस्तों, ऐसा होता है कि किसी शिफ्ट में कभी कभी टफ क्वेश्चन आ जाते हैं और किसी में बहुत ज़्यादा मीडियम आते हैं और किसी में बहुत ज़्यादा सिंपल आ जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जिस स्टूडेंट्स को नॉर्मल शिफ्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल वाले क्वेश्चन पड़ जाते हैं तो उनके मार्क्स तो बहुत ज़्यादा हाई चले जाते हैं, लेकिन जिनके शिफ्ट में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पड़ जाते हैं उनके फिर मार्क्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। तो उन्हीं सबको एक लेवल पे रखने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अपनाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रॉ मार्क्स क्या होते हैं। यहाँ पर आप देख लें तो रॉ मार्क्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं, इसके बाद फिर समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो रॉ मार्क्स की बात करें दोस्तों तो क्या होता है कि जैसे अगर सपोज आपने 200 नंबर लाए, यानी कि आपने इतने क्वेश्चन सही किए, सपोज आपने क्या किए 50 क्वेश्चन आपके टोटली करेक्ट हैं, तो आपके कितने मार्क्स हो गए, 200 मार्क्स आ गए, ठीक है ना। अब क्या होता है दोस्तों कि अगर हो सकता है कि आपके 10 क्या होंगे कि 10 आपके क्या 10 क्वेश्चन गलत हों, ठीक है ना। तो जो आपके ये 10 क्वेश्चन गलत होंगे, तो आपको पता है कि आपका 10 क्वेश्चन में गलत होने पे क्या है कि सिंपल सा आपका क्या है कि आपके 10 नंबर यहाँ पर लेस हो जाएंगे। तो लेस होने के बाद आपको कितने नंबर बचेंगे सपोज, तो यहाँ पर आपको सपोज 190 नंबर बचे। तो ये जो अब आपके मार्क्स आए, तो ये दोस्तों मार्क्स कहलाते हैं रॉ मार्क्स। क्या कहलाते हैं, या रॉ मार्क्स। अब इसके बाद नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अप्लाई होगा, और नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अप्लाई होने के बाद तब आपके कितने मार्क्स बचेंगे या फिर बनेंगे, तो वो कहलाते हैं हमारे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट मार्क्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस नॉर्मलाइजेशन फार्मूले की। दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारी प्रॉपर नोटिस है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क फॉर मल्टी सेशन। यानी कि कई सारे सेशन में एग्जाम्स होने के बाद उनमें किस तरीके से हमारा नॉर्मलाइजेशन का जो कैलकुलेशन अप्लाई होगा उस इसमें बताया गया। यहाँ पर थोड़ी सी मैं नोटिस को भी पढ़ देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर कंफर्म हो जाए कि इस नोटिस में क्या लिखा है। एक्चुअली इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि अगर इसमें क्या है कि जीकअप पॉलिटेक्निक 2021 एग्जामिनेशन पेपर में बी कंडक्टेड इन मल्टी सेशन, यानी कि कई सारे सेशन में कंडक्ट हो रहा है। सुइटेबल नॉर्मलाइजेशन इज अप्लाइड टू टेक अकाउंट एनी वेरिएशन in the level difficulty level of the question across different session. The normalization is done based on fundamental assumption in all multi-session paper. The distribution of abilities of candidate in the same across all the session. The assumption is justified since the number of candidates appearing in multi-session paper UP Polytechnic 2021, ठीक है। Procedure for allocation of session to candidate is random. Also ensure that the multi-session paper, the number of candidate allotted in each session इज़ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दोस्तों, इसका मतलब सिंपल से ये बताया गया है कि यहाँ पर अगर आपको हो सकता है कि
जो हमारे ये जो एग्ज़ाम हो रहा है ये कई सारी शिफ्ट में दोस्तों हो रहा है। तो इसमें से अगर टफ क्वेश्चन किसी भी कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पड़ जाते हैं और जिन क्वेश्चन को बहुत सिंपल मार्क्स पड़ जाते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा। सो उनको एक नॉर्मल रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है ये अपनाते हैं। अब ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि ये आपका फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, जिसके तहत आपके मार्क्स निकाले जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने बनेंगे। तो इस पहले तो ये देखो ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि MIJ इज इक्वल टू होता है एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट। MJT होता है दोस्तों एवरेज मार्क्स आप 0.1% कैंडिडेट कंसीडर्ड ऑल सेशन। एंड MGQ का होता है सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द पेपर कंसीडरिंग ऑल सेशन। दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर आपको हिंदी पहले इंग्लिश में समझा देता हूँ। ये आपको जो नोटिस में लिखा है इसके बाद मैंने सारा का सारा हिंदी में से कन्वर्ट कर रखा है। अभी मैं फार्मूले को भी समझाऊंगा। आप हर एक पॉइंट को दोस्तों अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सो प्लीज़ वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए। MTI क्या मतलब क्या है कि 0% वन कैंडिडेट इन द सेशन ऑफ द टॉप। MIQ इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द आइथ सेशन। ठीक है ना। अब ये आप समझते हैं। अब ये है फार्मूला, देखो जिसको मैंने हिंदी पे लिख रखा है ये नॉर्मलाइजेशन का हमारा फार्मूला है। अब हर एक टर्म क्या कहता है और किस बारे में बताया गया है इसको मैंने अब हिंदी पे लिख रखा है, वही जो हमारा इंग्लिश का था। MIJ का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है प्राप्त अंक स्टूडेंट्स द्वारा, यानी कि दोस्तों जो आपने एक्चुअल में मार्क्स प्राप्त किए हैं वो आप यहाँ आपके मार्क्स लिखे जाएंगे कहाँ पर, ये आपके MIJ है। तो ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद MJT क्या होता है, तो दोस्तों MJT होता है कि टोटल जितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम वो हुआ है दोस्तों, क्या टोटल जितनी शिफ्ट में वो एग्ज़ाम दोस्तों हुआ है, ठीक है ना, उसके जो 0.1% जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनके कितने मार्क्स, उनका जो उनके मार्क्स का एवरेज। ठीक है ना। इसके बाद जो MGQ होता है, ये सभी शिफ्ट जितनी भी शिफ्ट हुई हैं इंट्रेंस एग्जाम में, मतलब ये आपके जो भी ग्रुप का होगा उसकी सभी शिफ्ट का एवरेज निकाला जाएगा। इसके बाद MTI में दोस्तों क्या होता है, तो MTI में हमको निकाला जाएगा कि टॉप स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज 0.1% योर शिफ्ट, यानी कि आपके शिफ्ट में 0.1% जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनके मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा। और इसके बाद आपका MIQ में क्या निकाला जाएगा, तो इसमें आपकी जो शिफ्ट होगी, आपकी B है, C है, सेकंड फर्स्ट शिफ्ट कौन सी है उसका एवरेज निकाला जाएगा। अब किस तरीके से अप्लाई होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप ये फार्मूला देख, सपोज हमने माना कि आपके मार्क्स कितने आए 150 आए सपोज, ठीक है ना। ये देखिए एजप्शन है दोस्तों। सपोज हमने माना कि आपके मार्क्स कितने आए 150 आए, ठीक है ना। और हमने ये माना कि जो भी टोटल शिफ्ट हुई है जितनी, यानी कि अगर मैं ए ग्रुप की लेता हूँ तो सपोज इसका ए ग्रुप का अगर हमारा 2 दिन एग्जाम हुआ है तो 4 शिफ्ट हो गई, तो उन चारों शिफ्टों को मिला करके 0.1% जो हमारे टॉप स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा। तो सपोज हमने माना कि जो एवरेज निकल रहा है वो 180 मार्क्स निकलना है, ठीक है ना, 180 मार्क्स निकलना है, यानी कि सभी जो टॉप स्टूडेंट्स हैं 0.1% टॉप स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स का एवरेज 180 नंबर है। इसके बाद इसमें क्या बताएगा, इसके बाद MGQ में क्या बताएगा, इसमें ये बताएगा कि जो सभी शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्टों का एवरेज कितना निकला है, ठीक है ना। किसी के हो सकता है 10 नंबर हो, किसी के 2 नंबर हो, किसी के 200 नंबर हो, किसी के 300 नंबर हो 400 में, तो उन सभी शिफ्टों को मिलाकर के उसका कितना एवरेज। तो सपोज हमने माना कि 130 नंबर एवरेज निकला है सभी शिफ्टों का। इसके बाद MTI में क्या निकला, तो सपोज हमने माना कि इसमें जो आपके शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स थे, टॉप स्टूडेंट्स है 0.1, सपोज उनके मार्क्स आ रहे हैं 140, कितने आ रहे हैं 140 आ रहे हैं, और आपका जो आपकी शिफ्ट है उसका एवरेज 120 नंबर है, ठीक है ना। अब इसको फार्मूले पे हम लोग रखते हैं, ये जो आप फार्मूला आप यहाँ पर देख रहे हैं इस फार्मूले पे हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। अब इस पे मार्क्स रखने पर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, जैसे अब हमने रखा सब कुछ, ये मार्क्स रखे हमने 180 130, ठीक है ना, अपॉन 150 माइनस 120 ब्रैकेट में 150 माइनस 120 प्लस 120, यानी कि ये जो आपके जो फार्मूला निकल रहा है यहीं से हमने ये सारे मार्क्स यहाँ पर जो एज्यूम किए यहाँ पर हमने फार्मूले में रखे। इसके बाद हम लोग जब पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो दोस्तों क्या निकलता है, इसमें हम लोग देखिए पूरी हम लोगों ने कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद क्या होता है कि ये हमारे मार्क्स कितने निकल रहे हैं दोस्तों, तो कैलकुलेशन के बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमारे मार्क्स कितने निकल रहे हैं, 170 मार्क्स निकल रहे हैं। कितने दोस्तों निकल रहे हैं, 170 मार्क्स निकल रहे हैं। और ओरिजिनल में हमारे दोस्तों कितने मार्क्स थे, तो ओरिजिनल में हमारे सपोज मार्क्स थे कितने 150, यानी कि कोई भी कैंडिडेट है उसके ओरिजिनल में उसने 150 पाए थे,
ठीक ना, मार्क्स। लेकिन क्या हुआ, जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके मार्क्स कितने हो गए, 170 मार्क्स हो गए। कितने दोस्तों हो गए, 170 मार्क्स, यानी कि उसमें कितने, तो दोस्तों उसको कितने, उसके 20 नंबर बढ़ गए। ठीक है ना दोस्तों। तो ये नंबर आप किस तरीके से बढ़ रहे हैं, आपको ये नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है मैंने विथ एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जिस शिफ्ट का पेपर बहुत ज़्यादा टफ होता है उनके मार्क्स लो आते हैं, और उन्हीं के सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, सपोज अगर आपके मार्क्स 250 के ऊपर हैं तो दोस्तों कम ही चांस होंगे कि आपके मार्क्स बढ़ें, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आपके अगर 150 है, 100 है, या फिर ये समझ लीजिए 150 या फिर 200 के नीचे हैं, तो आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहेंगे इस बार नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के तहत। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सारी के सारे जो मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो समझाया है, आप सभी को दोस्तों हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता दीजिएगा कि कौन सा आपको डाउट है। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मुझसे पर्सनल को एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है। प्लीज़ दोस्तों आप वहाँ पर जुड़ जाइए। आपको कोई भी डाउट एंड क्वायरी हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछते रहिए। दोस्तों इस चैनल पे मैं आपको आपके कोर्स को तो कंप्लीट करवाऊंगा ही, जैसे ही आपके एडमिशन ले लेते हैं। इसके पहले किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है, कौन से आपके कॉलेज होंगे, किन कॉलेजों में कौन सा आपका सही रहेगा, कौन सा नहीं सही रहेगा, कौन सी ब्रांच सही रहेगी, कब आंसर की आएगी, कब रिजल्ट आएगा, किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी, ये सारा का सारा मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। सो दोस्तों प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे आपके 50 नंबर भी हैं, मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज पक्का दिला के रहूँगा। सो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको प्रॉपर एंड रेगुलर अपडेट्स टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।